हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर मिल रही हैं आपको सभी प्रकार की कंपटीशन क्लासेस, HBSC क्लासेस। तो चलिए चलते हैं आगे। अपनी क्लास में प्रवेश करने से पहले आपके सामने कुछ लाइंस। आज की जो लाइंस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और जो मायूस हो गए हैं, जो बंदे मायूस हो गए हैं कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, हार मान कर बैठ गए हैं, उनके लिए ये जो लाइंस हैं वो ऊर्जावान बना देंगी उनको, और उन्हें पढ़ने के लिए क्या कर देंगी, मजबूर कर देंगी। तो ये लाइंस क्या कह रही हैं? ये है, ए मेरे ना समझ तकदीर। एक बंदा है और वो पहले हार मान चुका था, लेकिन अब उसमें ऊर्जा बढ़ चुकी है और वो अपने आप से कहता है, अपने तकदीर से कह रहा है, ए मेरे ना समझ तकदीर, तू मेरे को कब तक रोकेगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है उससे कि ए मेरे ना समझ तकदीर, तू मेरे को कब तक रोकेगा मेरे प्यारे से सपनों को पाने से। मेरे जो सपने हैं उनको तो मुझे पाना ही है और हर हाल में पाना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, मेरे प्यारे से सपनों को पाने से तेरे को झुकना तो पड़ेगा ही, ये मेरा आत्मविश्वास है। और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा सपना है, उसे तो मैं पाकर रहूँगा ही। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ए मेरे ना समझ तकदीर, तू मेरे को कब तक रोकेगा, मेरे प्यारे से सपनों को पाने से तेरे को तो झुकना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, स्वागत है आपका आपकी इंग्लिश की क्लास में। तो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ वोकैब वर्ड हो जाएं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वर्ड्स। जैसा कि तुम्हें पता है, जो आज की हमारी क्लास है ये हमारी इंग्लिश की क्लास, ठीक है ना। इससे जो लास्ट क्लास दी थी वो मैंने मैथ की दी थी, जिसमें हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। उसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं, और जिन्होंने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आपको क्या करना है, हमारा चैनल यूट्यूब पर सर्च करना है ऑलराउंडर उमेश 2.0 के नाम से, और वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको ये इच्छा है कि आप इंग्लिश पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ पढ़ो या HBSC क्लासेस देखो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने वर्ड की तरफ। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, द वर्ड स्टार्ट विद ए लेटर। कुछ ऐसे वर्ड हैं आपके जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, ए फॉक्स पास। इसका मतलब क्या होता है? एक गलत कदम। एक गलत कदम को हम क्या बोल सकते हैं? ए फॉक्स पास, ठीक है ना। जो हमारा वर्ड है ए फॉक्स पास, इसका मतलब होता है एक गलत कदम। इससे अगला होता है, एक वर्ड है एबेट्योर। इसका मतलब होता है कसाई खाना। इसका मतलब क्या होता है? अबाइट्योर। इसका मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है ना। कसाई, जहाँ पर देखो इसमें वर्ड छुपा हुआ है, जैसे ए बाट, जैसे कि मैं आपसे कह दूँ एबेट्योर, इसका मतलब है कसाई खाना। और जैसे जहाँ पर जो आपके पशु होते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो आपके पशु हैं वो काटे जाते हैं और उनकी जो चमड़ी होती है वो डिलीवर की जाती है, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं? उस स्थान को कसाई खाना कहते हैं, ठीक है ना। एक अगला वर्ड है आपका एब्डिकेशन वर्ड। इसका मतलब होता है त्यागना, मतलब त्याग करना। एब्डिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? त्याग होता है। ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को ठीक ढंग से लर्न करना है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है अभिषेक। क्या मतलब है इसका? अभिषेक करना। अभिषेक आपका वही है जो राजा महाराजा के टाइम पर अभिषेक होता था, किसी भी स्थान का, किसी भी प्रांत का से राजा बनाया जाता था, ठीक है ना, मतलब धार्मिक रूप से। तो इसमें एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? अभिषेक करना। देखो वर्ड की ट्रिक क्या होती है? वर्ड की ट्रिक होती है, जिस वर्ड की जो ट्रिक है उसे मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। जैसे इसमें आ रहा है अब लूट, क्या निकला है इसमें से? जितना हो सकता है आप अपनी इच्छा से भी ट्रिक को बना सकते हो। जैसे कि एवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है अभिषेक। मान लो किसी प्रांत का एक राजा बन चुका है और अब उसको क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। उसको क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। तो एवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? अभिषेक है। अगला वर्ड क्या है आपका?
एब्रोगेट क्या है? एब्रोगेट अभी निषेध करना, मतलब किसी को बाहर निकालना, किसी को मान लो किसी को रूल से त्याग कर देना, बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब है रोगेट, मतलब उसको गेट से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। उसको गेट से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एब्रोगेट, तो आपकी हिंदी तुरंत दिमाग में आ जाएगी। एब्रोगेट का मतलब था अभी निषेध करना, किसी को बाहर निकालना। यदि आपको वर्ड पेपर में मिल जाए एवोल्यूशन वर्ड, इसका मतलब है अभिषेक करना, ठीक है ना। अगला है आपका एसेंटुएट, इसका मतलब है दबाव का चिन्ह। मतलब एसेंटुएट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपका मॉडल्स में मस्ट का यूज किस लिए होता है ज़्यादातर? मतलब थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, ठीक है ना, फोर्स के साथ कहना, ठीक है ना। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? एसेंटुएट वर्ड। क्या हो सकता है? एसेंटुएट वर्ड। एसेंटुएट वर्ड का मतलब क्या होता है? दबाव का चिन्ह, ठीक है ना। उससे आगे आपका एक्वेस्टिक्स, इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। मतलब द स्टडी ऑफ साउंड, मतलब साउंड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एक्वेस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एक्वेस्टिक्स। तो स्टडी ऑफ साउंड, एक्वेस्टिक्स। तो जल्दी से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ए फॉक्स पास, इसका मतलब है एक गलत कदम। अबैट्योर, कसाई खाना जहाँ पर पशु काटे जाते हैं। एब्डिकेशन, त्याग, क्या है? त्याग है। एवोल्यूशन वर्ड, अभिषेक करना। लूट लिया, अब उसको क्या कर लिया? लूट लिया, उसका अभिषेक करके। एब्रोगेट, गेट से बाहर निकाल देना, अभी निषेध कर देना। एसेंटुएट करना, दबाव का चिन्ह प्रतीत करना। एक्वेस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, द स्टडी ऑफ साउंड। तो आज के लिए आपके कुछ वर्ड थे। तो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था आपका नाउन, तो चलिए उसको देखते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन से मतलब जो आपके नाउन है, इसमें जो आपका क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछता है सिंगुलर और प्लूरल। आपको एक वर्ड दे देगा और आपसे कह देगा इसका क्या बताओ? प्लूरल बताओ, ठीक है ना। तो जैसे आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, इनमें ज़्यादातर आपके इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। मतलब जो आपका रूल्स होता है उनको समझने के लिए ये पर्याप्त हैं, ठीक है ना। जो आपके नाउन हैं, ये आपके जो प्लूरल बनाते हैं वो कौन कौन से वर्ड से बना देते हैं? आपका एस आ जाए, डबल एस, ठीक है ना, CH, ठीक है, एक्स आ जाए, ठीक। मतलब ऐसे जो वर्ड होते हैं आपका, जैसे आपका ES लगकर, ठीक है ना, आपका VES लगकर, मतलब आपके ऐसे होते हैं जो नाउन हैं, जो आपको क्या देखना है? लास्ट के वर्ड देखने हैं और उनसे ही क्या बन जाता है? आपका रूल्स बन जाता है। जैसे जैसे ये है बस, जब भी आपको लास्ट में S दिख जाए, क्या दिख जाए? S दिख जाए, ठीक है ना। जब भी आपको लास्ट में S दिख जाए तो आपको क्या करना है? उसको ES कर देना। क्या कर देना है? ES कर देना, लेकिन S नहीं हटाना। जैसे मेरे पास था बस, BUS, यहाँ पर S था, S को कर देना है ES, ठीक है ना, लेकिन इस S को भी नहीं हटाना है, तो बस का बसेस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका विश, SH, क्या है? विश, SH, ये आपकी इच्छा, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। SH को क्या हो जाता है? इसके साथ भी लग जाता है ES, क्या लग जाता है? ES लग जाता है, ठीक है ना। विश का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, ES लग जाएगा। इसके बाद है आपका पिच, CH को क्या हो गया? ES बना दिया गया, पिच का क्या बन गया? पिचेस बन गया। ऐसे ही आपका बॉक्स, क्या है? बॉक्स में X का क्या हो गया? ES हो गया। क्या हो गया? X का भी क्या बन जाता है? ES बन जाता है, ठीक है ना। अब आपको क्या समझ में आया? जब भी आपको लास्ट में क्या दिख जाए? S दिख जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? SES हो जाता है। आपको दिख जाए SH, क्या हो जाता है? जैसे विश था, विश का क्या बना दिया गया? विशेष बना दिया गया, ठीक है ना। आपका CH के साथ भी क्या लग जाता है? ES लग जाता है। X के साथ भी क्या लग जाता है? ES। इन सभी को आपको एक जगह पर नोट कर लेना है, ठीक है ना।
सेकंड क्या है आपका, जब भी आपको वर्ड मिल जाए वोमेन, ठीक है ना, वोमेन आप जानते हो औरत होती है, तो जो आपका इसका जो प्लूरल बनेगा ना वो एक ही जगह पर ई लग करके बनता है। एक ही जगह पर क्या लग जाता है, ई लग जाता है। चाहे वो वोमेन हो, वोमेन का क्या हो जाएगा, वो मैन ही बोलेगा, लेकिन उसमें MAN होता है और इसमें MEN। ये जो ई वर्ड लगता है ना, ये इसको प्लूरल बना देता है। क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। जैसे मेरे पास था MAN, मैन, मैन का क्या बन गया, MEN। अभी बताया था ना, जो ई वर्ड है वो क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। ऐसे है चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड। जब भी आपको लास्ट में डी मिल जाए, क्या मिल जाए, डी मिल जाए, तो उसका क्या हो जाता है, REN के हो जाता है। क्या हो जाता है, REN हो जाता है। जैसे चाइल्ड था, आप चाहो तो इन दो वर्ड को ही देख लो, LD लग रहा है, क्या बन गया, REN बन गया। चाइल्ड का क्या बन जाता है, चिल्ड्रन बन जाता है। चाइल्ड होता है आपका बच्चा और चिल्ड्रन होते हैं बच्चे, ठीक है ना। ऐसे ही है आपका टूथ, TOOTH। अब आपको प्लूरल बनाना है तो आपको डबल O की जगह पर डबल E लगा देना है, क्योंकि जो E है वो किसका काम करता है, प्लूरल का काम करता है, ठीक है ना। तो टूथ का क्या हो गया, टीथ हो गया। फुट, जैसे टूथ का हुआ है ऐसे ही फुट का क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, FEET। ऐसे ही है आपका पर्सन, क्या है, पर्सन, पर्सन होता है आपका लोग, ठीक है ना। मान लो एक व्यक्ति है पर्सन, और पीपल में आ जाएंगे लोग, ठीक है ना। अनेक व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए पर्सन और अनेक के लिए क्या लगा देंगे, पीपल लगा देंगे, लोग। इससे आगे आपका लीफ, क्या है, लीफ। जब भी आपको F और FE वर्ड मिल जाए लास्ट में तो उसका हो जाता है VES। क्या हो जाता है, VES। तो लीफ का क्या हो गया, लीव्स हो गया। क्या बन गया, लीव्स बन गया। माउस, माउस का बन जाता है माइस। क्या बन जाता है, माइस बन जाता है। आपको ये जो वर्ड बता रहा हूँ मैं, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका GD क्लर्क का हो, चाहे आपका टेक्निकल लाइन हो, चाहे डिफेंस, किसी में भी आपको वर्ड मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो वर्ड हैं ये इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, और जो रूल बता रहा हूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हैं। तो आगे आपका गूस, गूस का जो प्लूरल बन जाता है वो बन जाता है गीस बन जाता है। डबल O का क्या हो जाता है, डबल E हो जाता है। चाहे आपको हिंदी नहीं पता हो, लेकिन यदि आपके दिमाग में क्या है, वर्ड का जो रूल बता रहा हूँ वो याद है, तो आप आराम से बना लोगे। डबल O दिख गया तो डबल E लग गया, प्लूरल बन गया। वैसे गूस होता है आपका, जो आपका बतख होता है ना, बतख को हम गूस भी बोलते हैं और इसको डक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक भी इसको बोलते हैं। आगे है हाफ, हाफ का क्या हो जाएगा, प्लूरल हाफ्स। F का क्या बन गया, VES बन गया। नाइफ, नाइफ का नाइफ्स। वाइफ, वाइफ का वाइफ्स। फोकस, फोकस का फोकी। ये जो फोकस वर्ड है और ये आपका जो वाइफ वाला वर्ड है और जो माइस वाला है, माउस वाला, ये जो वर्ड हैं ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखो सिलेबस, सिलेबस वर्ड भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिलेबस का होता है या तो स्लेब ही मिल जाए तो स्लेब ही पर टिक कर दो, या फिर मिल जाए सिलेबसिस तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो। आपके दोनों ही ये ठीक है, लेकिन जब आपको ये दोनों एक साथ मिल जाएं, दोनों एक साथ मिल जाएं तो आपको किस पर लगाना है, आपको लगाना है स्लेबी पर, क्योंकि ये जो रूल है ये अधिक चलता है। आपके जो इंग्लिश है उसमें स्लेबी वर्ड यूज होता है प्लूरल बनाने के लिए। जो आपका फेनोमेनन वर्ड है, ये सिलेबस वर्ड भी पूछा जा चुका है, फेनोमेनन वर्ड भी पूछा जा चुका है, ये तो कई बार पूछा गया है। इसका प्लूरल होता है फेनोमेना है। क्या है, प्लूरल फेनोमेना है। क्रिटेरियन क्या है, क्रिटेरियन का होता है जब भी आपको लास्ट में ON मिल जाए, लास्ट में ON मिल जाए तो उसका क्या हो जाता है, ON का क्या हो जाता है, A हो जाता है। क्या हो जाता है, A हो जाता है। यदि आपको लास्ट में UM मिल जाए, क्या मिल जाए, UM मिल जाए तो भी उसका क्या हो जाता है, A हो जाता है। जैसे एजेंडम, UM मिल गया, ON मिल गया, ON मिल गया तो क्या हो जाता है, A हो जाता है। क्या हो जाता है, A हो जाता है।
आगे है आपका वॉच। वॉच का प्लूरल क्या हो जाता है? वॉचेस हो जाता है, ठीक है ना, ES लग जाता है। स्टोमच, स्टोमच के साथ हमेशा ध्यान रख लेना, कभी भी ES नहीं लगता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है जिससे बच्चे गलती कर सकें। इसके साथ सिर्फ S लगता है। क्या लगता है? सिर्फ S लगता है। तो स्टोमच का हो जाता है स्टोमच। S लग करके क्या बन जाता है? इसका प्लूरल बन जाता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ आज बताने जाता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आपका जो नाउन होता है, एक तो होता है आपका काउंटेबल नाउन और एक है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होता है, और जिसे हम गिन नहीं सकते वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे आपसे कह दूं मैं बॉय, आप गिन सकते हो बॉयज़ को, तो आराम से गिन सकते हो बॉयज़ को, है ना, ठीक है ना। उसके बाद है आपका रुपए, ठीक है ना, आराम से गिन सकते हो। फ्रूट, मैंगो, आराम से गिन सकते हो। इसके अपोजिट में क्या चलता है आपका? अनकाउंटेबल। जैसे आपका जो सन है वो भी क्या माना जाता है? काउंटेबल माना जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ एरर है। क्या एरर है? जैसे मैं आपसे कह दूं, जो सन है हमारा, क्या आपने कभी सूरज को गिना है? मतलब आपने ये देखा कि सूरज एक है, उसको आपको देखो, वैसे तो है इसका काउंटेबल नाउन में चल सकता है, लेकिन जो मेरा सन है वो अनकाउंटेबल में यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सन है उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सन को गिनता हो। ये तो लॉजिकल बात है कि जो सन है हमारा एक ही है, मतलब उसको तो गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये किस में आ जाता है? जो ज़्यादातर आएगा ये सन, ये किस में आ जाता है? आपका अनकाउंटेबल में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे स्टार, जो तारे हैं, क्या किसी ने तारों को गिना है? गिन सकते हो तारों को? नहीं गिन सकते, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही जैसे आपका हेयर, क्या है? हेयर मीन बाल। यदि बात चलेगी तुम्हारे पूरे हेयर की तो कैसा है आपका? अनकाउंटेबल है। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि उसके सिर के जो 2 बाल हैं वो कहाँ पर गिर गए? धरती में गिर गए, मतलब टूट गए। जब बात चलेगी, मतलब जब भी उनके साथ नंबर लग जाए, क्या लग जाए? नंबर लग जाए, 2 हेयर 3 हेयर कितना भी लग जाए, तब वो कैसा बन जाता है? काउंटेबल बन जाता है। क्या बन जाता है? काउंटेबल। लेकिन जब ये सिंपल हेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका अनकाउंटेबल के रूप में यूज होगा, ठीक है ना। जैसे अगला है आपका शुगर, चीनी, साल्ट, वाटर, ये आपका फूड, ठीक है, आपका डिनर, ठीक है ना। ये ऐसे वर्ड होते हैं जैसे जो आपके किस में यूज हो जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में यूज हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं नाउन्स के। तो चलिए आपके सामने अब आपको मैं देने वाला हूँ जो हमारे नाउन में से जो भी कुछ बच चुका है वो आज इस पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी करवा दूंगा, और उसके बाद काम रहेगा आपका कि आप अपनी बुक्स में से या फिर कहीं से भी कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज आपका ये नाउन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोनाउन का, ठीक है ना। तो आपको कमेंट सेशन बताना है कि जो मेरा नाउन, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है नाउन चैप्टर, जो नाउन टॉपिक है वो आपको कैसा लगा है और कितना अच्छा लगा है, ठीक है ना। कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है, और जितना हो सकता है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है, और हमारी क्लासेस को पूरी ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको हमारी पूरी क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ सके, ठीक है ना। तो चलिए देखो आपके सामने अब जो कुछ भी है, अब ये बचा हुआ है, ये क्या है? इसमें से आपका जो डिट्टो क्वेश्चन छप जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं, 1 ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाएं, नन, ईच, आइदर, नाइदर, और उनके साथ क्या लग जाए?
ऑफ वर्ड लग जाए। क्या लग जाए? ऑफ वर्ड लग जाए। तो क्या रहेगा उसमें? जो नाउन आएगा वो कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। लेकिन जो मेरी वर्ब रहेगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। कब? जब वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ हो। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में आपको वन ऑफ, नाइदर, आइदर, नन, ईच, एवरी के साथ ऑफ वर्ड मिल जाए तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा हो कुछ क्वेश्चन आपके द नंबर ऑफ से स्टार्ट होते हैं। किससे? द नंबर ऑफ से स्टार्ट होते हैं। एग्जामिनर यहीं पर गलती करता है कि आपको वो इसमें मिस्टेक कर देगा। जो मैंने तुम्हें सिंगुलर प्लूरल बताया ना, वो एरर में बना सकता है। एरर में कैसे? एक सेंटेंस लिखेगा, वहाँ पर आना चाहिए सिंगुलर, लेकिन वो किसको लिख देता है? प्लूरल को लिख देता है। या फिर प्लूरल आना चाहिए तो सिंगुलर को लिख देता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस चला था, उसमें हमें पता चल गया कि जो मेरा वर्ड आना है वो सिंगुलर आना है। मान लो वो वर्ड था, मान लो उसने लिख रखा था फुट्स, लेकिन तुम्हें पता है उसका जो फुट होता है, उसका जो प्लूरल होता है वो एफ एस लग करके प्लूरल नहीं बनता, उसमें क्या बन जाता है? फीट बन करके होता है प्लूरल। ठीक है ना। तो आपको ऐसे कुछ एरर मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। और आपके सामने जैसे ये मिल गया है द नंबर ऑफ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस द नंबर ऑफ मिल जाए तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है ना। ए नंबर ऑफ, यदि आपको द की जगह ए नंबर ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए? ए नंबर ऑफ मिल जाए, तब भी आपका नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो द है वो डेफिनेट होता है, निश्चित कर देता है एक ही चीज़ को, तो उसके लिए क्या आ जाता है? सिंगुलर आता है। तब लगाई मैंने सिंगुलर। लेकिन ए में क्या हो जाता है? एक या कोई का भाव आता है, मतलब कोई भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। लेकिन दोनों में नाउन कैसा रहने वाला है? प्लूरल रहने वाला है। अगला है मोर देन वन मिल जाए। क्या मिल जाए? मोर देन वन मिल जाए, तब क्या होगा? तब मेरा जो नाउन है वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ठीक है ना। इससे आगे क्या है? यदि आपको मोर के तुरंत बाद देन नहीं मिले, यदि मोर देन वन हो, यदि मोर के बाद नाउन नहीं दिख रहा है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन यदि आपको मोर के बाद नाउन मिल जाए, क्या मिल जाए? नाउन मिल जाए और उसके बाद तब आपको देन वर्ड मिले, क्या मिले? देन वर्ड मिले, तब आपको क्या करना है? जो आपकी वर्ब आने वाली है वो प्लूरल आने वाली है। कैसे आने वाली है? प्लूरल आने वाली है। ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कह रहा है मोर देन वन, मतलब अधिक की अपेक्षा एक, है ना। तो उसके लिए सिंगुलर जाएगा, मतलब अधिक नहीं जाने हैं, सिर्फ एक जाने हैं, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगले में क्या कह रहा है? यदि नाउन प्लूरल ले लेता हूँ मैं, स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। यदि अब इसको पढ़ो, मोर स्टूडेंट, अधिक स्टूडेंट की अपेक्षा, देन 3, मतलब अधिक की अपेक्षा 3 स्टूडेंट भेजे जा रहे हैं, तो वर्ब कैसे आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। जब भी आपको क्या मिल जाए? सो एज मिल जाए। क्या मिल जाए? सो एज मिल जाए। यदि आपको या तो आएगा आपका एज आ जाएगा, या फिर आपका आएगा सो एज आएगा, या फिर आ सकता है नॉट ओनली का क्या होता है आपका? बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है ना। आपके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जो भी आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे तो उसमें क्या आती है? आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है। क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। देखो आपका एक मेन रूल रह जाता है, जैसे मदर इन लॉ आ जाए, इसका आपको बनाना पड़ जाए प्लूरल, इसके ऊपर आपका एरर भी बनता है। ठीक है ना। यदि आपको मदर इन लॉ का प्लूरल बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे? जब भी बीच में प्रीपोजिशन मिल जाए, जब भी बीच में प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसके सामने वाले को प्लूरल बना दिया जाता है। तो
जब भी बीच में प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसके सामने वाले को प्लूरल बना दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। लेकिन एग्जामिनर क्या गलती करता है, लॉ के साथ एस लगा देता है और वहीं पर क्या होता है, एरर भी होता है। लेकिन आपको वहीं पर एरर लगा करके उसको ठीक करने के लिए बोल दिया जाए तो किसके साथ लगेगा, प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड के साथ, चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे ब्रदर हो। यदि आपको मिल जाए, यदि आपको प्रीपोजिशन नहीं मिले, क्या नहीं मिले, प्रीपोजिशन नहीं मिले, तो लास्ट वाले के साथ एस लगा करके प्लूरल बना दिया जाता है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है ना, क्या आ गया, गर्ल स्टूडेंट्स। तो आप, ये थी आपकी क्लास। तो आज की क्लास को देखो, एंड करने से पहले आपके सामने 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस आपको कराता हूँ अभी। ये 1 मिनट। तो चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा और ऐसे लिख देता है, ये हमारा ए है, ये मेरा बी सेशन है, ये मेरा सी सेशन है और डी सेशन में एन ई का मतलब है नो एरर। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एरर है। तो सेंटेंस को पढ़ो, वर्ड वर्ड्स पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सबटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड द लवलीनेस ऑफ नेचर। यदि अब आप इनकी हिंदी बनाने के लिए बैठ गए तो इतना टाइम तो आपके पास है ही नहीं जो हिंदी बनाओगे तो उसका सेंस लगाओगे। तो आपको ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे दो। आपको तुरंत याद आएगा कि हमने नाउन चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था जो पोइट्री है उसका कोई भी प्लूरल नहीं होता है, पोइट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, पोइट्री होता है। क्या होता है, पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता है। जैसे भी यहाँ पर क्या है, आपका सिंगुलर है और इसका सिंगुलर क्या है, आपका पोइट्री होता है। ठीक है ना। अगला है, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। मैंने देखा कि जो 5 पुलिस वाले थे वो किसके पीछे भाग रहे थे, चोर के पीछे, लुटेरों के पीछे भाग रहे थे जिन्होंने बैंक रॉबरी की हुई थी। तो आपको हिंदी बनाने के लिए बैठते हैं तो आप सोचते हो कि इसने ठीक लिखा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। एक बात और, आपका क्वेश्चन नो एरर का भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। तो इसमें मैंने देखा आई सा ओनली 5 पुलिस, उसने 5 पुलिस नहीं देखी थी, उसने 5 पुलिस मैन देखे थे। क्या देखे थे, उसने देखा कि 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। उसने देखा कि जो 5 पुलिसमैन थे वो रॉबर्स के पीछे भाग रहे थे। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या एरर है, इसमें आपको जो एरर मिलेगा ना वो मिलेगा 100, ठीक है ना, रुपीज़ नोट्स। तो इसमें हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी बात आएगी रुपीज़ नोट्स की, तो कभी भी जब भी 100 और रुपीज़ नोट्स आ जाए तो कभी भी रुपी के साथ एस नहीं लगेगा, रुपी नोट्स होता है। क्या होता है, रुपी नोट्स होता है, रुपीज़ नोट्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुपी नोट्स, इसके साथ ही एस लगेगा बस, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है और आपको कमेंट सेशन में इसका आंसर देना है और आपको ये भी ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ना संघर्ष ना तकलीफ़, तो क्या ख्याक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।